ब्रेकियल प्लेक्सस सर्वाइकल रीजन में, मीडियल ग्रुप एंटीरियर ग्रे मैटर का ये इनर्वेट करता है एब्डोमिनल मस्कुलर मसल्स को। नेक को, ट्रंक को और इंटरकोस्टल मसल्स को। इसका एक निमोनिक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं टीना। T फॉर ट्रंक, I फॉर इंटरकोस्टल मसल्स, N फॉर नेक, A फॉर एब्डोमिनल मस्कुलेचर। मीडियल ग्रुप जो है मोस्टली प्रेजेंट होता है सेगमेंट्स में। मोस्टली प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स। हमने बात कर ली है लैटरल ग्रुप की और मीडियल ग्रुप की। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ग्रुप की। सेंट्रल ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास 3 न्यूक्लियस होते हैं, फ्रेनिक न्यूक्लियस, एक्सेसरी न्यूक्लियस और होता है लंबोसैक्रल न्यूक्लियस। फ्रेनिक न्यूक्लियस जो होता है डायफ्राम को सप्लाई करता है। फ्रेनिक न्यूक्लियस जो है डायफ्राम को इनर्वेट करता है। एक्सेसरी न्यूक्लियस जो है ये ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल को इनर्वेट करता है। लंबोसैक्रल न्यूक्लियस जो है ये इसका अननोन है, इसकी कोई ख़ास डिस्क्रिप्शन नहीं है, अननोन है, उन्हें नहीं पता, मतलब बुक में ही मेंशन नहीं है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, लैटरल, सेंट्रल और मीडियल। सेंट्रल जो है सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। मीडियली जो है मीडियल ग्रुप जो है मोस्टली प्रेजेंट होता है सब सेगमेंट्स में, और जो लैटरल ग्रुप है इसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं कि लिम्स, अपर लिम्ब और मोस्ट में। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर ग्रे मैटर में देख लेते हैं। पोस्टीरियर ग्रे मैटर में क्या होता है, पोस्टीरियर ग्रे मैटर में 4 न्यूक्लियस होते हैं, 4 न्यूक्लियस होते हैं, और 2 जो न्यूक्लिया होते हैं पोस्टीरियर ग्रे मैटर के 4 न्यूक्लियस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपर शुरू के 2 न्यूक्लियस होते हैं ये जो है हमारे पास ऑल सेगमेंट्स में होते हैं, हर सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रेनिया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, हर सेगमेंट में हमारे पास होते हैं। लेकिन जो लास्ट के 2 नीचे के 2 होते हैं ये सिर्फ थोरैको लंबर सेगमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें होते हैं मोस्टली, मतलब ये सब में नहीं होते। ठीक है, अब पोस्टीरियर ग्रे मैटर के हम न्यूक्लियाई की बात कर लेते हैं। इस पर 4 न्यूक्लियाई हैं हमारे पास। सबसे पहले सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा लिख लेते हैं हम, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियस प्रोप्रिया। तीसरा हमारे पास न्यूक्लियस है न्यूक्लियस डॉर्सलिस। और चौथा है हमारे पास विसरल एफरेंट न्यूक्लियस।
सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा तो जो होता है एपेक्स ऑफ ग्रे मैटर पे प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस डॉर्सलिस जो है इसको क्लार्क्स न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं, क्लार्क्स न्यूक्लियस के लिए। ये जो है हमारे पास बेस पे प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर की, वो जो ये नहीं था एस शेप्ड ग्रे मैटर था, ये इसकी बेस पे यहाँ पे होता है न्यूक्लियस डॉर्सलिस। इसके लेटरली विसरल एफरेंट न्यूक्लियस होता है, सब्सटेंशिया न्यूक्लियस एपेक्स पे होता है। इसके एंटीरियरली ये है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रोप्रिया, और ये होता है न्यूक्लियस डॉर्सलिस, इसके ही लेटरली प्रेजेंट होता है विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। अब सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में क्या करते हैं, इसके अंदर गोल्जी टेंडन टाइप 2 न्यूरॉन्स होते हैं। ये सेंस करता है पेन, टेम्परेचर और टच। पेन, टच, टेम्परेचर, पेन टच और टेम्परेचर कहाँ से करता है, एफरेंट फाइबर से। अपने एफरेंट फाइबर जो कि पोस्टीरियर हॉर्न में आ रहे होते हैं सिग्नल्स सेंसरी, वहाँ से अपने पेन टच और टेम्परेचर को सेंस करके लाता है। और न्यूक्लियस प्रोप्रिया से याद रखें, प्रोप्रियोसेप्शन मूवमेंट्स, जॉइंट्स, वाइब्रेशन, इन सब को सेंस करता है। Nucleus propria is associated with proprioception, मतलब joint movements, vibrations, इन सब को सेंस करता है। 2 point discrimination, न्यूक्लियस डॉर्सलिस जो है ये बहुत इन प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स और टेंडन स्पिंडल्स में एसोसिएट होता है। प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स होती हैं इसकी भी, लेकिन जो है सिर्फ उसके लिए होती हैं, न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स और टेंडन स्पिंडल्स के लिए। और ये पूरी उसमें नहीं होता है, ये बल्कि सिर्फ C8 से लेके L4 के लेवल तक के वर्टिब्रा में, इसके स्पाइनल कॉर्ड में C8 से L4 तक के स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये पूरी सारे सेगमेंट्स में नहीं होता। प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स होती हैं इसकी न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स और टेंडन स्पिंडल्स के लिए। विसरल एफरेंट न्यूक्लियस जो होता है ये T1 से लेके L3 तक होता है के सेगमेंट्स में होता है। थोरेसिक 1 से लेकर नंबर 3 के सेगमेंट्स होता है। और ये जो है विसरल एफरेंट इंफॉर्मेशन निकल, विसरल मतलब कोई भी और ये इनके लेकर आता है, ठीक है। पोस्टीरियर ग्रे मैटर के 4 न्यूक्लियस हैं, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रिया, न्यूक्लियस डॉर्सलिस, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। अब इसको एक दफ़ा डायग्राम से देख लेते हैं। ये वाली डायग्राम, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि मैंने बताया था एपेक्स पे होता है, ठीक है। उसके एंटीरियरली पड़ा होता है हमारे पास न्यूक्लियस प्रोप्रियस, दिस वन, और उसके न्यूक्लियस डॉर्सलिस जिसे क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं, ये होता है हमारे पास बेस में, ठीक है। ये प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स भी देता है डॉर्सलिस। और जो है हमारे पास जो चौथा हमारा न्यूक्लियस था, इसमें शो नहीं है, विसरल एफरेंट फाइबर्स, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देख ले, हमने इसके कौन कौन से पार्ट कर लिए हैं, एंटीरियर ग्रे मैटर, पोस्टीरियर ग्रे मैटर। अब हम करने आ रहे हैं इसका लेटरल ग्रे मैटर। लेटरल ग्रे में क्या होता है कि हमारे पास ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स देता है, और
जो है स्मॉल फाइबर जो है एक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देता है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एक लार्ज पोर्शन जो है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स देता है, और एक स्मॉल ग्रुप इसका एक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक में S2 से S4 और सिंपैथेटिक में T1 से L3 या L4। ठीक है, ये तीनों हमारे पास हो गए। हमारे पास पूरा एंटीरियर ग्रे मैटर हो गया है। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा अब हमने देख लिया है कि शेप क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड की। रफली सिलेंड्रिकल शेप होती है। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने इसके देख लिए हैं। एंटीरियर मीडियन फिशर होता है और एक पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है। ठीक है, कॉनस मेडुलरिस हमने देख लिया क्या होते हैं, जहाँ पे टर्मिनेट करती है स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर सेगमेंट जहाँ टर्मिनेट करती है उसे हम कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। और फाइलम टर्मिनली क्या होता है, जो पिया मैटर की जो प्रोलॉन्गेशन है इसके नीचे जो सैक्रल सेगमेंट तक जाती है उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनली। मेनिंजेस कितनी होती हैं, 3 होती हैं। डैप के और इसके निमोनिक है, इसके हिसाब से कलर ड्यूरा मैटर, एकोनाइट मैटर, पिया मैटर, और इसके सब एकोनाइट मैटर में हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है फॉर फर्दर प्रोटेक्शन के लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पता हो चुका है कि ओरिजिन इसका क्या है अडल्ट में और चाइल्ड में। जो मोस्टली सवाल पूछा जाता है ओरिजिन एडल्ट में और इसके चाइल्ड में क्या है। एडल्ट में क्या होता है, मेडुला और फोरामेन मैग्नम इन द स्कल से आ रही होती है, और ये कंटिन्यूशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, और चाइल्ड में भी या इसकी टर्मिनेशन पता होनी चाहिए, सॉरी, ओरिजिन और टर्मिनेशन अडल्ट और चाइल्ड में। इसकी टर्मिनेशन जो है अडल्ट में हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्री L1 वर्टिब्री पे होती है अडल्ट में, और जबकि चाइल्ड में हमारे पास होती है T1 सेगमेंट पे होती है हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ। सही है, ये बात याद होनी चाहिए, अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसे मिस नहीं करें। ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में हमने देख लिया है कि ग्रे मैटर को हम 3 में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। और एंटीरियर में हमने देखा इसके 2 मॉर्फोलॉजिकली हमने इसकी न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन करी, लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन और स्मॉल मल्टीपोलर न्यूरॉन। लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन अल्फ़ा एफरेंट्स, और जो स्मॉल मल्टीपोलर जो अल्फ़ा ईफ्रेंट्स और गामा ईफ्रेंट्स। अल्फ़ा ईफ्रेंट एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के लिए, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का इनोवेट करता है। पोस्टीरियर हमने एनटीए में एक और हमने क्लासिफिकेशन देखी है जिसको हमने 3 बेसिक इसमें प्रैक्टिकली पोजिशनल क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स की करी है। उसमें हमने सेंट्रल, मीडियल और लैटरल ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उसकी फर्दर बताया कि वो क्या सेंस करते हैं। हम पोस्टीरियर पे आते हैं। पोस्टीरियर में हमने देखा कि 4 न्यूक्लियस होते हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, डॉर्सलिस कॉलम, न्यूक्लियस प्रोप्रिया और विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, लेटरल में हमने देखा कि हमारे पास लेटरल में क्या होता है कि प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स और प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देते हैं। ये सब एक्सटर्नल कॉर्ड के बारे में था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रैक।